है इसको समझ लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। नंबर्स का ऐसा सेट जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया हो उसे कहा जाता है सीक्वेंस। और ऐसा सीक्वेंस जहां पर डिफरेंस कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं डिफरेंस सेम हो उसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। सो यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स दिए हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट में दिया है 1 2 3 4 5 एंड 100। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक सीरीज या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस है, नंबर्स का एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये लास्ट टर्म है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इससे आगे वाली दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस भी 1। यहाँ पर भी डिफरेंस 1। हर जगह पर डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर कह सकते हैं सेम है। सो ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसे कहा जाएगा एपी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले में देखो 100 70 40 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी आप देखो 100 और 70 के बीच का डिफरेंस 30, उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30, यहाँ पर भी डिफरेंस 30। हर जगह पर डिफरेंस कांस्टेंट है। इट मींस ये भी हमारे क्या होगा? एपी होगा। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड में 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 से 6 का डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर भी डिफरेंस 0, यहाँ पर भी डिफरेंस, यहाँ पर भी डिफरेंस, सभी जगह पर डिफरेंस 0 है। डिफरेंस 0 होने के साथ साथ ये नंबर्स का एक सीक्वेंस है। सो ये भी हो जाएगी हमारी एपी। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ पार्ट में यहाँ पर दिया है 2 8 14 20 एंड सो ऑन, उसके बाद लास्ट में 50। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, इसके बाद यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है एंड लास्ट में दिया है 50। इसके बीच में भी कुछ टर्म्स आएंगी। जब हमें यहाँ पर डॉट डॉट दिया है इट मींस यहाँ पर 20 और 50 के बीच में और भी टर्म्स आएंगी। सो यहाँ पर भी सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर कह सकते हैं सेम है। सो फोर्थ भी हमारी हो जाएगी एपी। सो ऐसा सेट जिसमें नंबर्स को डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया है और उनका डिफरेंस कांस्टेंट है तो उन्हें कहा जाता है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, इसके दो टाइप होते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। बात करते हैं पहले फाइनाइट एपी के बारे में। सो इसमें दिया है द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लिमिटेड टर्म्स हैं उसे कहा जाता है फाइनाइट एपी। या फिर कह सकते हैं ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लास्ट टर्म हमें दी गई है, जो सीमित हो, जिसका अंत हो, उसे कहा जाता है फाइनाइट एपी। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट वाली जो हमारी एपी है इसकी लास्ट टर्म दी गई है। इसी तरह से फोर्थ वाली जो एपी है इसकी भी लास्ट एपी दी गई है। सो ये दोनों एग्जांपल हो जाएंगे हमारे फाइनाइट एपी के। फाइनाइट एपी को पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, लास्ट टर्म अगर हमें दी है तो उसे कहा जाएगा फाइनाइट एपी। अब आते हैं इनफाइनाइट एपी पर। इनफाइनाइट एपी क्या होती है? द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है इनफाइनाइट एपी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड वाली एपी देखो, इसके आगे हमें कोई भी लास्ट टर्म इसमें नहीं गिवन है, इट मींस ये इनफाइनाइट एपी है, इसका कोई भी नहीं है। ये 10 के बाद ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी, इसका कोई भी एंड हमें नहीं दिया गया है, तो ये इनफाइनाइट एपी होगी। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर 6 6 6 6 एंड सो ऑन, इसकी भी लास्ट टर्म हमें नहीं दी गई है, सो ये भी हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट एपी। सो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे गाइज इनफाइनाइट एपी के। बिल्कुल सिंपल है, अगर लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो वो होती है इनफाइनाइट एपी। अब नेक्स्ट पेज पर एपी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म। सो यहाँ पे दिया है ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से आगे ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, आगे इसी तरह से ये चलती रहेगी। ये होती है गाइज AP की जनरल फॉर्म। यहाँ पर जो A है वो फर्स्ट टर्म होती है और जो D है ये कॉमन डिफरेंस होता है जिसे स्मॉल d से शो किया जाता है। AP की जनरल फॉर्म में जो फर्स्ट वाली टर्म है इसे कहा जाता है A, इसके बाद सेकंड